नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की 15% महिलाओं को नहीं मिलेगा 2500 रुपए योजना का लाभ, सामने आई वजह। दिल्ली सरकार की 2500 रुपए मासिक सहायता योजना को लेकर नई जानकारी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी की करीब 15% महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। इसकी वजह पात्रता से जुड़े नियम और तय किए गए मानदंड बताए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि केवल निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना मंजूर, महिलाओं ने सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जताया आभार। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिलने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं दिल्ली सचिवालय पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताते हुए सरकार के फैसले का स्वागत किया। महिलाओं ने कहा कि ये योजना आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती देने और परिवारों को सहारा देने की दिशा में अहम कदम है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। संवैधानिक प्रमुखों पर आपत्तिजनक कंटेंट मामले में दिल्ली पुलिस का एक्स को नोटिस, मांगी अकाउंट्स की पूरी जानकारी। संवैधानिक प्रमुखों के खिलाफ कथित अपमानजनक और मान हानिकारक कंटेंट को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस भेजा। पुलिस ने संबंधित पोस्ट, अकाउंट्स और उपलब्ध तकनीकी जानकारी साझा करने को कहा ताकि मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली और भ्रामक सामग्री पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली अस्पतालों में ओपीडी और दवा काउंटर समय से पहले बंद नहीं होंगे, मंत्री की सख्ती। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अब तक समय से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ओपीडी और दवा काउंटर समय से पहले बंद नहीं किए जाएंगे। अस्पताल प्रशासन को ये निर्देश दिए गए कि मरीजों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए और लापरवाही पर कार्रवाई की जाए। इस कदम का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। पराली जलाने वालों पर सख्ती, सीएक्यूएम ने 4 राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। अब शाम के अंधेरे में पराली जलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने 4 राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए। खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया। अधिकारियों को खासतौर पर उन समयों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए जब किसान छिपकर पराली जलाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में लाइसेंस और कारोबार नियम होंगे आसान, सरकार ने तैयार किया नया बिल। दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार नए बिल की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करने, अनावश्यक नियमों को कम करने और व्यापारियों को राहत देने की योजना है। नए प्रावधान लागू होने के बाद कारोबार शुरू करने और संचालन से जुड़ी कई प्रक्रियाएं तेज हो सकती हैं। सरकार का दावा है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारिक माहौल बेहतर होगा। यमुना सफाई अभियान तेज, 4500 करोड़ की परियोजनाओं से गंदे पानी पर लगेगी रोक। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। गंदे पानी को नदी में गिरने से रोकने के लिए करीब 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नालों की सफाई और जल प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि यमुना में गिरने वाले प्रदूषित पानी को नियंत्रित कर नदी की स्थिति में सुधार लाया जाएगा। इक्ष्णा वैन ने प्रदर्शन में पहचाने 2873 अपराधी। दिल्ली पुलिस ने सेकंड्स में खंगाली क्राइम कुंडली। दिल्ली पुलिस की हाईटेक इक्ष्णा वैन ने प्रदर्शन के दौरान बड़ी कार्रवाई की। इस अत्याधुनिक सिस्टम की मदद से पुलिस ने 2873 संदिग्ध अपराधियों की पहचान की और कुछ ही सेकंड में उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई। चेहरे की पहचान तकनीक और पुलिस डेटाबेस के जरिए ये प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस का कहना है कि ये तकनीक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मददगार है। दिल्ली सरकार ने डीएमसी के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की, नई व्यवस्था को मिली मजबूती। दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम यानी डीएमसी के कामकाज को लेकर बड़ा कदम उठाया। सरकार ने डीएमसी के लिए 4 नए सदस्यों की नियुक्ति कर दी। इन नियुक्तियों के बाद निगम की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। नए सदस्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए निगम से जुड़े अहम फैसलों में भूमिका निभाएंगे। जन्म मृत्यु पंजीकरण नियम होंगे सख्त, रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल बनाने का संशोधन बिल लोकसभा में पेश। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। लोकसभा में पेश किए गए जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 का उद्देश्य देर से होने वाले पंजीकरण के नियमों को सख्त करना है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार 1 से 2 साल की देरी वाले मामलों में मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि 2 साल से अधिक की देरी पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी।
यमुना पुनर्जीवन अभियान में प्रगति। यमुना संवाद का पहला चरण पूरा, सितंबर में बनेगा रोड मैप। दिल्ली में यमुना नदी के पुनर्जीवन अभियान को गति देते हुए यमुना संवाद का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इस चरण के तहत 3 परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें विशेषज्ञों, सरकारी विभागों और विभिन्न हितधारकों ने सुझाव दिए। इन सुझावों के आधार पर अब एक जीरो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद सितंबर तक यमुना के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और पुनर्जीवन के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी से प्रभावी और दीर्घकालिक कार्य योजना लागू करना है। दिल्ली लक्ष्मी योजना पर केजरीवाल का तंज, परिवार और पात्रता नियमों को लेकर सरकार से सवाल। दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने योजना की पात्रता शर्तों पर सवाल उठाते हुए सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यदि लाभ केवल कुछ परिवारों तक सीमित रहेगा तो इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। दूसरी ओर दिल्ली सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल तय पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली महिलाओं को ही मिलेगा। E20 पेट्रोल मुद्दे पर केजरीवाल का केंद्र पर हमला, टाउन हॉल रोकने के लिए लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रस्तावित टाउन हॉल कार्यक्रम को रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। केजरीवाल ने इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश बताया। इस मामले में संबंधित सरकारी एजेंसीज की ओर से अलग अलग प्रक्रियागत और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। दिल्ली में पानी चोरी पर सख्ती, 30 लाख अवैध कनेक्शन होंगे नियमित। दिल्ली में पानी चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अभियान के तहत करीब 30 लाख अवैध पानी कनेक्शंस को नियमित किया जाएगा और उन्हें बिलिंग व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पानी की चोरी पर अंकुश लगेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। दिल्ली के 2 नए एलिवेटेड कॉरिडोर बनेंगे लाइफलाइन, कई बड़े चोकिंग पॉइंट्स को करेंगे जाम मुक्त। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के लिए 2 नए एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से राजधानी के कई प्रमुख चेकिंग पॉइंट्स पर यातायात सुचारू होगा, सफर का समय घटेगा। इन कॉरिडोर्स के बनने से रोजाना लाखों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक दबाव कम करना, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और राजधानी की सड़क व्यवस्था को अधिक सुगम और आधुनिक बनाना है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बंद करने का आदेश जारी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने बैंक की गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करने से जुड़ा फैसला सुनाया। ये मामला बैंक के संचालन और नियामकीय मुद्दों से जुड़ा है। अदालत के आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों और सेवाओं पर असर को लेकर चर्चा तेज हो गई। हालांकि ग्राहकों को अपने खातों और जमा राशि से जुड़े नियमों की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से लेने की सलाह दी जा रही है। 1 अगस्त से अपग्रेड विंडो खुलेगी, 3 अगस्त से मिड एंट्री और करेक्शन सुविधा शुरू। जरूरी खबर सामने आई है, 1 अगस्त से अपग्रेड विंडो खोल दी जाएगी, जिससे उम्मीदवार अपनी पसंद या विकल्पों में बदलाव कर पाएंगे। वहीं 3 अगस्त से मिड एंट्री और आवेदन में करेक्शन का मौका मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों को अपने फॉर्म में सुधार करना है या प्रक्रिया में शामिल होना है, वे तय तारीखों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। 2 अगस्त को नशे के खिलाफ पीएम मोदी का अभियान, 1 करोड़ युवा लेंगे सामूहिक शपथ। देश भर में नशे के खिलाफ जन जागरण को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ नशा मुक्त भारत की शपथ लेंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करना और समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाना है। विभिन्न स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों और युवा संगठनों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीजेआई सूर्यकांत को अभद्र भाषा बोलने वाले प्रबल और चंदन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ कथित अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपी प्रबल और चंदन को जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपियों का आचरण निंदनीय और अस्वीकार्य है, लेकिन जमानत देना कानून का सामान्य नियम है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच और मुकदमे की प्रक्रिया जारी रहेगी और आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। दिल्ली का छुपा शॉपिंग हब, जहां बेहद कम कीमत में खरीदारी करने पहुंचते हैं देश विदेश के लोग। दिल्ली के कनॉट प्लेस के नीचे बना पालिका बाजार शहर के सबसे चर्चित और किफायती शॉपिंग हब में गिना जाता है। यहाँ कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम, बैग और फैशन एक्सेसरीज बेहद कम कीमत में मिलती हैं। मोलभाव करने पर सामान और भी सस्ता मिल सकता है। यही वजह है कि देश ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी यहाँ खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। भूमिगत और वातानुकूलित ये बाजार सैकड़ों दुकानों से भरा है और बजट शॉपिंग के लिए बेहद लोकप्रिय माना जाता है।
वैभव सूर्यवंशी की बड़ी छलांग, टॉप 50 में एंट्री, गिल फिर बने वनडे नंबर 1। भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। आईसीसी T20 रैंकिंग में उन्होंने 230 स्थान की जबरदस्त छलांग लगाकर टॉप 50 बल्लेबाजों में जगह बना ली। वैभव अब करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गए। वहीं शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखते हुए फिर से नंबर 1 बल्लेबाज का स्थान हासिल कर लिया। 10,000 की शिकायत से खुला करोड़ों का साइबर फ्रॉड, बैंक मैनेजर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। महज 10,000 रुपए की साइबर ठगी की शिकायत ने करोड़ों रुपए के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि गिरोह फर्जी बैंक खातों और म्यूल अकाउंट्स के जरिए साइबर ठगी की रकम इधर उधर ट्रांसफर करता था। पुलिस ने कई बैंक खातों, दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को जब्त किया। राहुल गांधी ने फोटो दिखाकर अमित शाह पर साधा निशाना, छात्रों पर बर्बरता का आरोप। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में तस्वीरें दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों के खिलाफ कथित बर्बरता का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई सरकार की नीतियों का नतीजा है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री को लेनी चाहिए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर सियासी घमासान, राहुल प्रियंका ने संसद में लगाए गंभीर आरोप। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही प्रहलाद जोशी को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संसद में कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और प्रहलाद जोशी पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था, नीति और सरकार के फैसलों को लेकर जवाब मांगा। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया गया। व्हाट्सएप यूजर्स की हुई मौज, कॉलिंग का तरीका पूरी तरह से बदल गया। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया। अब ऑडियो और वीडियो कॉल करने के लिए डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यूजर सीधे अपने वेब ब्राउजर से व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। नए फीचर में सामान्य ग्रुप कॉल, स्क्रीन शेयरिंग, कॉल रिएक्शन, कॉल हिस्ट्री, पसंदीदा संपर्कों के लिए अलग कॉल टैब और कॉल ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।